हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। वॉइस जो कि आरबीएससी में आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके दो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एक एक नंबर मिलेंगे इसमें, और किस तरह से ये चेंज होता है इसको हम देखेंगे। वॉइस क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक्टिव वॉइस, जिसको हमें बदलना होता है पैसिव वॉइस में, यानी कि हमें एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मिलेंगे और इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। अब ये किस प्रकार से होते हैं? एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें हमारा जो मेन रूल करता है वो होता है सब्जेक्ट, यानी कि इसमें सब्जेक्ट का मेन रोल होता है। कह सकते हैं सब्जेक्ट इसमें सुपीरियर होता है। और जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसमें जो मेन सुपीरियर काम करता है वो करता है ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब सेंटेंस आएगा तो किस प्रकार से आपको उसको चेंज करना होगा। माय डियर स्टूडेंट, फोकस हमें सबसे पहले करना होता है वर्ब पे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों के आएगा उसमें सबसे पहले हमें यह पहचान करनी होगी ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब भी ऐड करनी होती है। किस प्रकार से होगा, कैसे हम पहचान करेंगे, इसको बड़ा ही सिंपल और एक फाइन तरीके से आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं, जिसमें आई होप आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले जो इसका रूल है, इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। देन नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें, नेक्स्ट स्टेप में यह है कि हमें टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। इसके बाद ये एक बात ध्यान रखनी है हमें को, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस को हम जब चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। देन हमें जो करना होता है वो होता है, हमें इसके साथ बाई ऐड कर देना पड़ता है, यानी कि अगला स्टेप है बाई जोड़ दिया जाता है या ऐड कर दिया जाता है। और जो लास्ट स्टेप है वो ये होगा, फर्स्ट स्टेप में हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और जो हमारा लास्ट स्टेप होगा उसमें हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना होता है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट सुपीरियर होता है, जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट सुपीरियर होता है। तो मैंने पहले ही स्टेप में आप देख लो, ऑब्जेक्ट को सुपीरियर बना दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसे सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में देख लो उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर हम रख देते हैं। अब किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आप देखिए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव से पैसिव पे लेकर जाते हैं तो क्या क्या बदलता है और किस प्रकार बदलता है वो देखना है। सबसे पहले हमें वर्ब को फोकस करना है। अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, तो हम जब नेक्स्ट स्टेप पैसिव में इसको लेकर जाएंगे तो हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, इज एम आर यूज होगी। और इज एम आर के बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पहले ही डिस्कस किया था लेकिन फिर भी एक बार और लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर हमारा मान लो उसके बाद अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है तो आईएनजी को हम किस में बदलेंगे? इज एम आर, देन बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बीइंग ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें आईएनजी को भी फॉलो करते चलना है, ऐसा नहीं कि आईएनजी को हम इग्नोर कर दें। अगर उसके बाद हमारे पास हैज या हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो हमारा क्या ऐड हो जाएगा इसमें? पैसिव में हैज या हैव जो भी होगा उसके बाद बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हमारे मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी चेंज हो जाती है वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
इट मींस ये सारे के सारे एक्टिव में मिलेंगे आपको, पैसिव में हमें ये यूज करना है। क्लियर? तो एक चीज का फोकस रखना है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये वर्ब किस टेंस से रिलेटेड है, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। टेंस का जरूर ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे, अगर मान लो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमारा सेंटेंस पैसिव का बन जाएगा हैड देन बीन देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? और आगे अगर मान लो कोई भी मॉडल्स होता है, मॉडल्स जैसा कि आप समझते हो मॉडल्स हमारे 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। अगर मॉडल्स आते हैं तो हम क्या ऐड कर देंगे? मॉडल्स के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जितना भी मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है, आप लोग देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं आरबीएससी में। आरबीएससी में दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, या तो आपको सिंपल सेंटेंसेस मिल जाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, या फिर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिल जाएंगे। हम इंपेरेटिव में बाद में बात करेंगे, पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को समझते हैं। तो मैं एक चीज और भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट कर देता हूं। ये हमारा जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? ये वाला जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है? ये वाला जो हमारा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये वाला टेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। और ये हमारे जितने भी मॉडल्स से रिलेटेड है उसके सेंटेंसेस मॉडल्स के अकॉर्डिंगली बनते हैं, आपको पता ही होगा। अब सेंटेंस किस तरह से आएगा और हमें कैसे चेंज करना है, देखिए दो चीजें होती है माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, कई बार ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट आ जाता है, कई बार ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट आ जाता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले यही समझेंगे। यहां तक आप लोगों को आई होप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आराम से नोट्स भी बना सकते हैं बैठकर। चलिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब समझिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, क्योंकि यदि हमें ऑब्जेक्ट का ही नहीं पता है तो हमें यह नहीं पता रहेगा कि हमें किस प्रकार से चेंज करना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर दो तरह के आपको मिलेंगे, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। क्लियर? क्योंकि सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है समझना है। एक्टिव का पैटर्न हमें ये मिलेगा, ध्यान रखना, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव का जो इसका पैटर्न होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय और देन सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव का इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हम समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट कोई ना कोई नाउन दे रखी होगी, किसी का भी नाम दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, एनीथिंग। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड होते हैं। प्रोनाउन से रिलेटेड, जब हम प्रोनाउंस, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, प्रोनाउंस जो होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं, मैं सबके ऊपर अभी चर्चा नहीं कर सकता। और प्रोनाउंस जो हमारे मेन जो यहां पर यूज होते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो हमारी यूज होती है। और पर्सनल फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, आई की हो जाती है मी, मैं आगे लिख देता हूं सब्जेक्टिव भी, और ये ऑब्जेक्टिव। उसके बाद वी की हो जाती है अस, यू की हो जाती है यू, ही की हो जाती है हिम, शी की हो जाती है हर, इट की हो जाती है इट, और दे की हो जाती है देम। यानी कि ये जितने भी आप यहां पर देख रहे हो, ये सारे के सारे, ये जितने भी है, ये यहां पर क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि इनको माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बोर्ड का जो एग्जामिनर है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। इट मींस वो कुछ भी दे सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है वो कहां से क्वेश्चन उठाकर दे दे। हमें प्रिपेयर रखना है अपने आप को, हमें इस चीज में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट आएगा या क्या आएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एग्जामिनर कुछ भी दो, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए हर हालत में, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था। सबसे पहले आप लोगों को वही क्वेश्चंस, वही सेंटेंसेस सोल्व करना, चेंज करना सिखाया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट हो। देन हम दूसरे पढ़ेंगे इनडायरेक्ट वाले।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं किस तरह से एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। चलिए, एक तरफ मैं लिख देता हूं एक्टिव वॉइस और बीच में इसको पार्टीशन कर देते हैं और यहां लिख देते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब क्या होता है, कैसे आएगा, समझिए इस चीज को। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, तो आई होप आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी होगी। देखिए क्या होता है। सबसे पहले अगर मान लो मैंने लिखा राम प्लेस क्रिकेट। जब भी आप सेंटेंस चेंज करने बैठो तो मुझे पता है आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि सर किस तरह से पैटर्न को हम चेंज करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये दिक्कत है तो आप पहले मार्क करो उसको। मार्क क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमारे पास है सब्जेक्ट, क्लियर, उसके बाद हमारे पास है वर्ब और उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। बस ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। इनमें से कोई भी चीज अगर लैग कर जाती है तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनना संभव नहीं है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब एक बार आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो मैंने आपको कुछ रूल्स लिखवाए थे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने ये लिखवाया था कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। उससे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर देखिए मैंने लिखा है राम जो कि एक नाउन है, उसके बाद वर्ब लिखिए प्लेस, उसके बाद मैंने लिखा है क्रिकेट जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखा है, क्रिकेट एक गेम का नाम है, यहां पे मैंने प्रोनाउन का यूज नहीं किया। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही कवर करेंगे ताकि आप लोगों को ये आ जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर तरीके से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रिकेट। देन आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है प्लेस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, टेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अभी आप थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको लिखवाया इसके रूल्स जब मैं लिखवा रहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि एस या ईएस लगा हुआ होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, एम या आर। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है, ये डिसीजन लेना है कि इज यूज होगी, एम यूज होगी या आर यूज होगी। अब वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर्स के ऊपर कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अब यहां पर आप देख सकते हो क्रिकेट, क्रिकेट एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो क्रिकेट के साथ आ जाएगा इज, क्रिकेट इज। देन दूसरा स्टेप मैंने लिखवाया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, सेकंड फॉर्म हो जाती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी इसकी हो जाती है प्लेड। तो यहां आ जाएगा क्रिकेट इज प्लेड। उसके बाद अगला स्टेप था कि हम इनको जोड़ने के लिए बाय का यूज करेंगे, क्लियर, बाय, यानी कि सेंटेंस को हम बाय बाय कह देंगे, बाय बाय सेंटेंस। और देन हम लगाएंगे हमारा जो सब्जेक्ट है उसको एंड में ले जाएंगे, क्योंकि स्टेप में आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो होता है, सॉरी, सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि यहां हमने रख दिया राम। अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो आप समझना, राम क्रिकेट खेलता है, और जब इसको मैं पैसिव में बदलता हूं एक्टिव से तो इसका मतलब हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय राम का मतलब हो जाएगा क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। एक चीज और याद रखनी है, बच्चे कई बार क्या गलती कर बैठते हैं, आपके एक और टॉपिक लगता है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें टेंस चेंज होते हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चों को ये गलती वो कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स, कि वो इसमें टेंस चेंज करने बैठ जाते हैं। वो यहां पर क्रिकेट इज, इसकी जगह वॉज वर लगा देते हैं, कुछ और लगा देते हैं। एक चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना है, टेंस चेंज नहीं करना है। चाहे आप साइड में नोट डाल सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव में टेंस चेंज नहीं होगा, यह ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं, मनन ईट्स एप्पल, यानी कि मनन क्या खाता है, एप्पल खाता है, क्लियर। अब यहां पर देखिए वही स्टेप है हमारा जो अभी अभी किया है, सब्जेक्ट मनन है, वर्ब ईट्स है और ऑब्जेक्ट हमारा है एप्पल। तो वही वाला काम अपने को वापस करना है, ऑब्जेक्ट को हम कहां ले जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह, क्या हो जाएगा, एप्पल। हेल्पिंग वर्ब एप्पल सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज, ईट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगी, ईटन, और सेंटेंस को बाय बाय कर देंगे और फिर पीछे लिख देंगे हम सब्जेक्ट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, एप्पल इज ईटन बाय मनन, यानी कि मनन सेब खाता है और यहां पर हमने लिख दिया सेब मनन के द्वारा खाए जाते हैं। आप खुद देख सकते हो सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा यहां पर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा सोनम कट्स वेजिटेबल्स,
ठीक है, यानी कि सोनम जो है वो क्या काटती है, सब्जियां काटती है, सोनम कट्स वेजिटेबल्स। अब सबसे पहले देखना है हमें ऑब्जेक्ट आगे लेकर आना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वेजिटेबल्स। अब देखिए वेजिटेबल्स यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल है, यानी कि सब्जियां हैं, वो सब्जी की बात नहीं कर रहा, यानी कि सब्जियां, तो वेजिटेबल्स प्लूरल है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। कट जो होता है, कट एक रेगुलर वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये इरेगुलर, सॉरी कट एक रेगुलर वर्ब है, इसके लिए हम इसकी थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, कट, यानी कि वेजिटेबल्स आर कट बाय सोनम। यानी कि कट एक ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम चलती है। क्लियर, कट, कट और कट, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम चलती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है बेटा। एक चीज याद रखनी है, वर्ब के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वर्ब आपको लर्न करनी पड़ेगी, जितनी वर्ब्स आप लर्न करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हमें नहीं आइडिया है कि एग्जामिनर कौन सी वर्ब रख दे वहां पर, वहां हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और डक्टाइल एकेडमी का यही टारगेट है कि हमारे स्टूडेंट्स का किसी भी कीमत पे एक भी मार्क्स कम ना हो, किसी भी तरह की ग्रामेटिकल एरर ना हो, किसी भी तरह का सेंटेंस फॉर्मिंग में किसी भी तरह की कोई एरर नहीं हो। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन अगला सेंटेंस मैं लेता हूं, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं, इसी का ही सेंटेंस लेता हूं। चलिए, आगे जो सेंटेंस है मैंने ये कह दिया, मनीष टीच इंग्लिश, यानी कि मनीष क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, मनीष इंग्लिश पढ़ाता है। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, आप सब करिए मेरे साथ साथ। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ इज आ जाएगा। टीच की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच, टॉट, टॉट, तो थर्ड फॉर्म रखेंगे टॉट आ जाएगा, बाय, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। ये हो गया मनीष, यानी कि इंग्लिश इज टॉट बाय मनीष, मनीष इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश मनीष के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो हम सबसे पहले उसको समझने के लिए क्या करना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे के पूरे टेंस के स्ट्रक्चर्स रट डालो, कोई जरूरत नहीं है, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठोगे तो भी वहां पर भी आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो मैंने टेंस की वीडियोस आप देख सकते हो हमारे डक्टाइल एकेडमी के चैनल पर जो हमने डाल रखी है, उसमें कुछ एडवर्बियल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टेंस समझ पाते हैं। लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई एडवर्बियल नहीं चलता है। यहां पर हमें सेंटेंस की पहचान ओनली एक ही चीज करवा सकती है, और दैट इज वर्ब, वर्ब ही हमारी करवा सकती है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ हो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए जब आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हो कि अब इसकी जो पैसिव बनेगा उसमें इज एम आर यूज होगी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में और लेकर चलना है, जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब भी आप सिंपल सेंटेंसेस के जो बनाएंगे, यानी कि जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, क्लियर, जिनको असर्टिव कहा जाता है, असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। जब ये सेंटेंसेस आप बनाओगे तो एक चीज याद रखनी है, पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, इसके अलावा दूसरी कोई फॉर्म यूज नहीं कर सकते आप। अगर आपने कर ली तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं सेंटेंस को, अगर मान लो नेगेटिव सेंटेंस दे दे एग्जामिनर फॉर एग्जांपल, चलिए इसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर ही लेते हैं हम, एक दो सेंटेंसेस हम इसके भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों के मान लो सामने आ जाए एग्जाम में तो आप लोगों को भरोसा रहे कि ये भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये कह दिया, कोमल डज नॉट क्लीन द रूम, यानी कि कोमल रूम को क्लीन नहीं करती है। आप लोगों को पता होगा टेंस में कि जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो डू और डज का यूज होता है, डू प्लूरल के लिए होता है और डज सिंगुलर के लिए होता है। अच्छा, क्या होता है यहां सबसे बड़ी गलती बच्चा ये कर बैठता है कि वो डज को जब पैसिव में लेके जाता है तो डज का वो डिड कर देता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव एवर सीन। ये क्यों होती है? क्योंकि उस बच्चे के कॉन्सेप्ट में यही चलता है, माइंड में यही चलता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, यानी कि इसको भी चेंज करना है उसको भी चेंज करना है, तो वो ये गलती यहां भी कर बैठता है। यहां ये गलती नहीं करनी, हमें एक चीज याद रखनी है। अब इसको कैसे करना है ये ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मिल गया सब्जेक्ट, उसके बाद आपको मिल गई वर्ब और उसके बाद मिल गया आपको ऑब्जेक्ट। क्लियर?
अब यहां पर आ गया डज नॉट। तो डज नॉट को जब हम पैसिव में लेकर जाएंगे तो यहां पर डू और डज का काम बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है, हमें उसका यूज रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। द रूम